हाय गाइस, दिस इज स्नेहा फ्रॉम इंचैंटिंग टैरो। वेलकम और वेलकम बैक टू माय वीडियो। इस चैनल पर मैं टैरो, ओरेकल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और बहुत सारी चीज़ों पे बात करती हूँ जो आपकी ज़िंदगी को आसान कर सकती है। अगर आप टैरो रीडिंग करते हैं या करना चाहते हैं तो आज मैं एक ऐसे टूल के बारे में बात करना चाहती हूँ जो आपकी रीडिंग नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा। जी हाँ, मैंने इसके बारे में बहुत बार बात किया है, पर आज फिर एक बार इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। वो है टैरो जर्नल। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि स्नेहा, तुम हमेशा टैरो जर्नल करती रहती हो, पर क्या लिखें, कैसे लिखें, इस पे तुमने इतना नहीं बताया है। तो चलो आज बहुत आराम से बैठ जाओ और हम डिस्कस करने वाले हैं कि टैरो जर्नल में आखिर आप क्या क्या लिख सकते हो और क्यों लिखना चाहिए। टैरो जर्नल होती क्या है? ओके, सो टैरो जर्नल आपके लिए आपकी टैरो कार्ड्स जितनी ही इंपॉर्टेंट है, जितने इंपॉर्टेंट आपके टैरो कार्ड्स हैं उतनी इंपॉर्टेंट आपकी टैरो जर्नल है। बिकॉज टैरो जर्नल आपकी जिंदगी, आपकी टैरो के साथ रिलेशनशिप, आपकी टैरो के साथ जो आपने रिसर्च की है, जो फाइंडिंग्स हुई है, उसको बयां करती है। ओके, कि आपकी रीडिंग कितनी इंप्रूव हुई है ये भी आपको आपकी टैरो जर्नल से पता चलेगा। ओके, सो जितने कार्ड्स इंपॉर्टेंट है उतनी ही टैरो जर्नल इंपॉर्टेंट है। ओके, जहां पर आपको आपकी इंसाइट्स मिल सकती है, आपको एक उम्दा अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है खुद के बारे में, खुद की अंडरस्टैंडिंग के बारे में। आप देख सकते हैं कि ओ, मैंने ये प्रेडिक्ट किया था, ओ ये मेरा इंट्यूशन आया था, ये सही था। सो आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं कि क्यों जरूरी है, क्यों चाहिए आपको एक टैरो जर्नल। ओके, सो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अगर आपकी प्रोग्रेस ट्रैक करनी है कि आप जब स्टार्ट कर रहे थे टैरो तब आपकी रीडिंग्स कैसी थी, तब आप कार्ड्स को कितना समझते थे, और आज इतने वक्त शायद हो गया है तो मेरी रीडिंग्स कैसी है, आज मेरा कार्ड्स के साथ क्या रिलेशनशिप है। ये ग्रोथ सिर्फ आपको आपकी जर्नल दिखाएगी। अगर आज तक आपने आपकी जर्नल में रीडिंग्स नहीं लिखी है, अगर आज तक आपने आपकी रीडिंग्स रिकॉर्ड नहीं की है या फिर आपके इंट्यूशंस रिकॉर्ड नहीं किए हैं, तो आपको नहीं पता आप क्या मिस आउट कर रहे हो। ओके, सो एक डॉक्यूमेंट बन जाता है जो आपकी ग्रोथ एज अ टैरो रीडर आपको बता सकता है। ऑल्सो आप कितना आपका एक्यूरेसी लेवल आया है ये भी आपकी टैरो जर्नल आपको बता सकती है। दूसरी बात है, जब आप आपकी लर्निंग्स इन्हांस करना चाहते हैं तब आपको आपकी कार्ड मीनिंग्स लिखते रहने चाहिए। ओके, बहुत बार ऐसा होता है कि हम रीडिंग कर रहे हैं और हम अचानक से एक नए नज़रिए को उस कार्ड को देखते हैं। ओके, जैसे बहुत बार लोगों को लगता है कि 2 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट स्ट्रगलिंग, क्योंकि वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है और उससे बैलेंस नहीं हो रहा है। जब मैं एक इंपॉर्टेंट डेक पढ़ रही थी और उसका रीडिंग कर रही थी, तब मुझे समझ में आया कि ये जगलिंग भी हो सकता है, और जगल वही इंसान कर सकता है जिसको बहुत सुंदर तरीके से कार्ड सॉरी बॉल, जब वो जगलर एक जगल करता है उसने प्रैक्टिस की होती है तो वो मल्टीटास्किंग कर रहा है। तो ये भी तो हो सकता है कि आप में वो क्षमता है कि आप एक चीज़ मल्टीटास्किंग कर सकते हो, आप 3-4 चीज़ें एक साथ हैंडल कर सकते हो। ओके, सो ये भी मेरा एक नया नज़रिया मुझे मेरी टैरो जर्नल ने ही बताया। ओके, सो कार्ड को देखने का एक नया नज़रिया डेवलप हो सकता है, और जब आप ये लिख देते हो कि अरे इसका मतलब ना ये भी हो सकता है। ओके, जैसे मुझे पता चला था कि एम्प्रेस जब बैठ जाती है, ओके, तो शी इज़ द क्वीन। सो वो आराम कर रही है, वो बैठ रही है, वो नर्चर कर रही है, वो रिलैक्स कर रही है। बट कभी रीडिंग में एक और बार मुझे ऐसे समझ में आया था कि शी इज़ ऑल्सो, शी माइट बी लेजी। ओके, जिसको सिर्फ रिलैक्स करना पसंद है, जो एक्शन ओरिएंटेड नहीं है। तो बहुत बार जब एम्प्रेस कार्ड आया तब मुझे समझ में आया कि ये एंगल भी एक बार ही पकड़ना चाहिए कि क्या तुम कुछ ज़्यादा रिलैक्स कर रहे हो, क्या आप एक सिचुएशन को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, और जितनी आपको मेहनत करनी चाहिए रिलेशनशिप में उतनी आप कर नहीं रहे हो। ये भी एक एंगल मुझे अपनी टैरो जर्नल ने ही समझाया। ओके, फिर जब आप थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप पैटर्न्स रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, स्पेशली जब आप खुद के लिए रीडिंग कर रहे हैं। सो मैं हर चीज़ अपने एंगल से बता रही हूँ। ओके, सो मैं अपनी टैरो रीडिंग्स डेली की डेली अपनी प्रैक्टिसेस रिकॉर्ड करती हूँ। मेरा एक अलग वर्कशॉप भी चलता है ऑल राउंड द ईयर, जहाँ पर हम सिर्फ खुद के लिए जर्नलिंग प्रैक्टिस करते हैं एवरी सिंगल डे। ओके, सो उस टैरो इनर सर्कल उसका नाम है, जहाँ पर हम एवरी सिंगल मंथ एक चैलेंज उठाएंगे और खुद का टैरो प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो ये मैंने अपने आप में भी एक ऑब्जर्व किया कि मेरी जो इमोशनल पैटर्न्स हैं वो किस तरह से उभर कर आती हैं। ओके, और दूसरा मुझे बहुत इंपॉर्टेंटली हेल्प करता है कि जब मैं जनवरी में अपनी रीडिंग कर रही हूँ और दिसंबर में अपनी रीडिंग कर रही हूँ, उसमें भी मुझे डिफरेंस नज़र आता है। तो मुझे पता चलता है कि मेरी पर्सनैलिटी भी इस तरह से ग्रो हुई है। ओके, सो ना ही खुद आपको खुद के बारे में पता चलना शुरू हो जाएगा, एट द सेम टाइम आपका इंट्यूशन पावर भी बहुत स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। ओके, सो आप आपकी खुद की इमोशनल पैटर्न्स आप डिस्कस कर सकते हो टैरो कार्ड्स के साथ, आप इनसाइट डिफरेंट कर सकते हो। ओके, सो अगर आपने ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंट करी हैं तभी आपको ये हेल्प करेगा।
आगे बढ़ते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप जब आपकी टैरो जर्नल में अपनी जर्नी रिकॉर्ड करना शुरू करते हो, तब आपको खुद की स्पिरिचुअल डेवलपमेंट समझ में आती है। ओके, कि आप कौन से मुद्दे को किस पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर दिया है और कैसे आपका पूरा नज़रिया चेंज हो गया है लाइफ के प्रति। आप कितने स्पिरिचुअली एडवांस हो गए हो, कितने स्पिरिचुअली डेवलप हो गए हो, ये आपकी जर्नल आपको बताएगी। तो अगर आपने कहीं रिकॉर्ड नहीं किया है तो आप में कभी खुद वो कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं कि मैंने भी इतना ग्रोथ किया है, मैं भी इतनी पावरफुल हूँ, मैं भी इतना ग्रोथ रख सकती हूँ। ओके, सो एक जर्नी आपको हेल्प करती है आगे बढ़ने के लिए, कुछ अलाउ करती है आपको इम्प्रूव करने के लिए कि अरे ये पॉइंट पर अभी इम्प्रूव करना बाकी है, ये पॉइंट पर अभी हमको कुछ टेस्ट करना बाकी है। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपने टैरो जर्नल रिकॉर्ड नहीं की है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। एज अ टैरो रीडर आप किसी को बोल सकते हो कि मैंने कहा है ऐसे ही होगा। क्यों? क्योंकि आपको आपकी एक्यूरेसी पर कॉन्फिडेंस है। अगर आपको अपनी एक्यूरेसी पर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, बिकॉज आपको पता है कि आपने जब इतनी जर्नी अपनी रिकॉर्ड की है, ये मौके पर आप सही उतरे थे, जैसा आपने कहा वैसे ही हुआ, बिकॉज आपकी जर्नल में वो लिखा हुआ है, वो प्रूफ है। ओके, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप 50 लोगों को दिखाइए कि देखो मैंने कहा था सही हो गया, देखो मैंने कहा था सही हो गया, नहीं। बट एक अलग आत्मविश्वास अंदर बढ़ जाता है जब आप एक्सपीरियंस करते हो कि हाँ ये सही है जो मैंने कहा था, अब जो मैं बोलूँगी वो भी सच होगा। ओके, सो कार्ड्स को लेके खुद का एक आत्मविश्वास एक अलग लेवल पर आ जाता है जब आप ट्रूली अपना एक्सपीरियंस करते हैं कि हाँ मैं जो बोल रही हूँ मेरी एक्यूरेसी लेवल इतनी अच्छी है, और ये सिर्फ आपको आपकी जर्नल बता सकती है। ओके, दूसरा है कि इंट्यूशन आपका एनहांस हो जाता है जब आप आपकी रिकॉर्ड करने बैठते हो। जब आप अपना एक होता है सामने कार्ड रखा है और आप लिख रहे हो, जब आप लिख रहे हो तब जो आपके इंट्यूशन मैसेजेस आते हैं, ओके, तब जो आप एक्चुअली में एक्सपीरियंस करते हो, वो राइटिंग इज सो इम्पॉर्टेंट। बिकॉज जब वो आप अपने इंट्यूशंस रिकॉर्ड करते हो तो यूनिवर्स को भी एक सिग्नल मिलता है कि इसको और इंट्यूशन भेजो, इसको पसंद है इंट्यूशंस भेजना। ओके, तो आप जब रिकॉर्ड करोगे तब आप देख लोगे अरे ये मैंने कब लिखा, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने कहा था कि इसको इंट्यूशन भेजो, तो आपके माइंड ने वो इंट्यूशन भेजा और वो चीज़ रिकॉर्ड हुई और फिर यूनिवर्स ने वैसे ही प्रेडिक्ट किया। ओके, सो इस तरह से आपका इंट्यूशन लेवल नेक्स्ट तक बढ़ सकता है। ओके, सो जब आप रिकॉर्ड करोगे तब आप देखोगे कि आपकी, उसको मैं इंट्यूटिव हिट्स बोलती हूँ। ओके, आपको वो हिट आना शुरू हो जाएगा, वो मैसेज आना शुरू हो जाएगा। दूसरा होता है कि जब आप आपकी गोल्स लेके बैठते हो, वो भी टैरो कार्ड्स के साथ, और ये मैंने बहुत बार डिस्कस किया है। मेरे ख्याल से 1 घंटे का लाइव सेशन भी रिकॉर्डेड है जहाँ पर हमने बात की है कि गोल सेटिंग टैरो कार्ड्स के साथ कैसे करें। मेरा एक बर्थडे स्प्रेड भी मैंने लिखा था, वीडियो बनाई थी पूरी और लाइव रिकॉर्डिंग किया था जब मैं अपने गोल सेट कर रही थी और बर्थडे विश के मैंने कैसे अपना पूरा साल प्रेडिक्ट किया था, अपने कार्ड की रीडिंग की थी, वो भी मैंने पूरा रिकॉर्ड किया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में जाइए। टैरो कार्ड्स का एक अलग से प्लेलिस्ट है जहाँ पे आज तक मैंने जितने भी टैरो कार्ड्स की वीडियो बनाए, कुछ 100 के करीब, वो सारे हैं। सो वहाँ जाकर वो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना। तो आपके गोल्स आप टैरो कार्ड्स की मदद से बहुत सटीक तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप आपका प्रोग्रेस भी प्रैक्टिस कर सकते हो। जब आप गोल से भटकोगे उस तरह से कार्ड्स आएंगे कि सुनो तुम भटक रहे हो, ये तुम्हारा गोल है, चलो वापस आओ। ओके, सो ये भी मैसेजेस मुझे मेरे कार्ड से मिले हैं कि मैं अपने गोल्स से भटक रही हूँ। ओके, सो गोल्स को करना, मास्टर करना और एक उसके लिए एक अलग स्प्रेड प्रैक्टिस करना, ये भी आपको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। और कभी कभी मैं क्लाइंट्स के साथ भी ये स्प्रेड टेस्ट करती हूँ कि उनको भी मैं देती हूँ कि तुम भी इस तरह से प्रैक्टिस करो। ओके, और मैं अपने टैरो स्टूडेंट्स को भी सिखाती हूँ कि इस तरह से नए नए स्प्रेड्स भी प्रैक्टिस करने चाहिए। ओके, सो ये थे मेरे कुछ पॉइंट्स जो मैं बताना चाहती थी कि टैरो जर्नल क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम बात करते हैं कि टैरो जर्नल में क्या लिखें, व्हाट शुड आई राइट इन माई टैरो जर्नल। ओके, तो सबसे पहले एक अलग से बुक लीजिए जो बहुत ही सुंदर हो, बहुत उसके पेजेस बहुत अच्छे हों, एक या आप डायरी ले सकते हैं। ओके, जो बहुत अच्छी हो, ओके, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, बिकॉज रोज़ ब रोज़ आप इस बुक में प्रैक्टिस करने वाले हैं। ऑलराइट, सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू हैव अ वेरी गुड बुक एंड अ पेन सेट। नॉर्मली जो हम पेन लेते हैं वो ऐसी टेबल पे पड़ी होती है या किसी और की पेन लेके शुरू कर देते हैं। प्लीज डोंट डू दैट। नेवर यूज समबडी एल्सेस थिंग्स व्हेन यू आर डूइंग गोल्स फॉर योरसेल्फ, बिकॉज उसमें आपकी एनर्जी नहीं है। सो कार्ड्स आपके हो, कार्ड का डेक आपका हो, पेन भी जो आपने खुद के लिए खरीदी है वो हो, और बुक भी जो आपने खुद के लिए खरीदी है वो हो। ओके, बिकॉज मैंने देखा है बहुत सारी मम्मियाँ जो टैरो रीडिंग करती है, उनके बच्चे की कोई बुक पड़ी होती है, उसी को वो यूज़ करना शुरू कर देती हैं, या उनके बच्चे की कोई पेन कहीं पड़ी होती है, वो अपने बच्चों से पेन मांग के लाती है और वहीं लिखना शुरू कर देती है। प्लीज़ 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 डोंट डू दैट। टैरो प्रैक्टिस आपकी है, आपकी लाइफ इंपॉर्टेंट है, आपके गोल्स इंपॉर्टेंट है, आपके इंट्यूशंस इंपॉर्टेंट है।
इसीलिए जो चीज़ें आप उसके लिए यूज़ करोगे वो भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलिए। सो सबसे पहले आप डेट और टाइम लिखोगे, बिकॉज डेट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत बार लोगों को देखा है पूरी रीडिंग लिख लेते हैं, बट कब की थी याद नहीं, शायद उस दिन की थी, शायद उस दिन की थी। नहीं, यू हैव टू रिकॉर्ड योर डेट एंड टाइम। टाइम भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैंने ऑब्जर्व किया जब मैं अपने टाइम रिकॉर्ड करना शुरू की कि जब मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग रीडिंग करती हूँ और करीबन 6:30-7 बजे होते हैं, उस टाइम पर मेरा इंट्यूशन सबसे ज़्यादा रहता है। उस टाइम पर जो मुझे मैसेजेस मिलते हैं वो 100% सटीक होते हैं। ओके, ये ऑब्जर्वेशन मुझे कब मिला, जब ऐसे ही मैं देख रही थी कि अरे 7 बजे मैंने लिखा था सही हुआ, ये दिन भी 7 बजे मैंने लिखा था सही हुआ, तो वो मेरा स्पेशल इंट्यूशन टाइम हो गया कि अगर मुझे कुछ आंसर चाहिए तो मुझे दिन के 7 बजे मिल जाएगा। ये मुझे अपनी जर्नल ने ही बताया कि देखो 7 बजे तुम्हारी घंटी ज़्यादा बजती है, तो प्लीज़ कोई भी खुद के लिए रीडिंग करना है 7 बजे करना। कभी कभी मैं रात को भी कार्ड्स लेके बैठती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है नहीं, मैं सुबह 7 बजे करूँगी, मुझे ज़्यादा अच्छे से आंसर मिलेंगे। ओके, सो ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपका क्वेश्चन रिकॉर्ड करना। मैं हमेशा सबको पुश करती हूँ, प्लीज़ क्वेश्चन रिकॉर्ड करो, प्लीज़ क्वेश्चन रिकॉर्ड करो। क्लाइंट्स को भी बोलती हूँ अपने क्वेश्चंस लिख के आओ। ओके, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पेपर पे लिखते हो आपको एक अलग क्वेश्चन के बारे में क्लैरिटी मिल जाती है। ओके, क्योंकि मुझे टैरो रीडर से क्या पूछना है ये मुझे पता है, मुझे अपने कार्ड से क्या पूछना है ये मेरे सामने क्रिस्टल क्लियर लिखा है। इसीलिए जब हमने ओरेकल वर्कशॉप किया था उसमें भी मैंने लोगों को कहा था सबसे पहले अपना क्वेश्चन लिखो, क्या कर रहे हो क्वेश्चन लिखो। ओके, सो क्वेश्चन हमेशा रिकॉर्ड करना चाहिए, और उसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर आपको लिखनी है तो आप लिख सकते हैं। सो क्वेश्चन तो लिखना ही लिखना है, उसके बारे में अगर कुछ और भी इंट्यूटिवली आ रहा है या कुछ और लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद हम कार्ड्स निकालेंगे, कार्ड्स को क्वेश्चन पूछेंगे और कार्ड्स लेआउट करेंगे और स्प्रेड निकालना शुरू करेंगे। अब जिस तरह से मैंने स्प्रेड निकाला है मैं उसी तरह अपनी जर्नल में भी रिकॉर्ड करती हूँ। ओके, सो मैंने जो जो कार्ड्स जैसे जैसे आए हैं, जो जो पोजीशन पे मैंने रखे हैं, वो पूरा का पूरा स्प्रेड मैं रिकॉर्ड करती हूँ। अगर आपको मेरी जर्नल देखनी है, टैरो जर्नल, तो भी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जहाँ पर मैं एक्चुअली लाइव या तो जर्नल बना रही हूँ या फिर मैं अपनी जर्नल में रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो आपको मेरा लेआउट भी समझ में आ जाएगा कि मेरी जर्नल कैसी है और मैं किस तरह से लिखती हूँ। यहाँ पर बढ़ाऊंगी तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, सो प्लीज़ वो वीडियोज़ जाके देखिए। ओके, उसके बाद अगर रिवर्स कार्ड आया है तो रिवर्स कार्ड भी जरूर लिखना कि ये कार्ड रिवर्स आया था। ओके, कार्ड मीनिंग्स, जब जब आप कार्ड लिखते हैं तब इंट्यूटिवली भी आपको एक मीनिंग तभी आ जाता है दिमाग में। ओके, सो मैंने सन कार्ड निकाला तो हैप्पी, कुछ और निकाला तो तुरंत एक वर्ड चमकता है, वो वर्ड जरूर लिखना क्योंकि वो आपका इंट्यूशन है। ओके, सो अगर आप देखोगे आपको वो वर्ड भी वो एक मैसेज जरूर दे रहा होगा। सो इंट्यूटिवली भी जो कार्ड रीडिंग्स के मैसेजेस आए हैं वो तुरंत वहीं पर लिख दो। ओके, सो नॉर्मली मेरा बहुत शैबी हो जाता है क्योंकि मैंने अपना वो ड्रॉ किया है टैरो स्प्रेड, उसमें कौन सा कार्ड आया वो लिखा है, और जब मैं कार्ड लिख रही हूँ तो मुझे एक वन वर्ड इंट्यूशन मीनिंग का आ गया है, वो मैं अपने पेंसिल से लिखती हूँ। ओके, सो वो मैंने वहाँ पे पेंसिल से भी लिख दिया। अब जब मैं मीनिंग्स लिखने बैठूंगी तब भी मैं लिखूंगी। दूसरी बात, बहुत लोग को लगता है कि ये टेस्ट है आपका। जी नहीं, ये कोई टेस्ट नहीं है। मैं 1000 बार बोलती हूँ कि जिस बुक में आपने टैरो रीडिंग सीखी थी उस बुक को भी आप लेके बैठिए। कहीं कार्ड के मीनिंग में अटक गए तो बिंदास अपनी वो बुक खोलिए, मीनिंग रिफर कीजिए और फिर समझिए कि मेरी लाइफ में कौन सा मीनिंग बैठ रहा है, कार्ड्स मुझे क्या सिखाना चाह रहे हैं। अगर आपको ओरेकल कार्ड यूज कर रहे हैं तो उसकी गाइड बुक होगी, तो गाइड बुक देखकर ही लिखना है। ओके, आपको बिल्कुल भी ये टेस्ट नहीं है कि आपको ओरली सब लिखना है। ओ मुझे मीनिंग याद नहीं आ रहा है, तो बुक खोलो भाई, बुक क्यों बनाई थी, तो बुक खोल के लिख लो, कॉपी कर लो। ओके, कॉपी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो अगर आपको कार्ड मीनिंग्स आ रहे हैं, इंट्यूशन के हिसाब से कोई मीनिंग आ रहे हैं, तो प्लीज़ वो मीनिंग्स लिखना। ओके, उसके बाद कौन सा स्प्रेड यूज़ किया था वो लिखना है, स्प्रेड दिखता कैसा है वो लिखना है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप डेली रीडिंग कर रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है, उस तो आप जैसे लिखते हैं वैसे लिखिए। लेकिन जैसे मैं पर्टिकुलरली स्प्रेड्स प्रैक्टिस करती हूँ, जैसे फुल मून का करती हूँ, न्यू मून रीडिंग करती हूँ, बर्थडे रीडिंग्स की स्प्रेड करती हूँ, कोई मेरे दिमाग में एक सवाल गूंज रहा है उसके हिसाब से अगर कुछ आ रहा है, जैसे हेल्थ स्प्रेड करना, हेल्थ रिलेशनशिप स्प्रेड करना, फाइनेंसेस के लिए स्प्रेड करना, ऐसे कोई स्पेसिफिक स्प्रेड आप यूज़ कर रहे हो तो वो स्प्रेड भी ज़रूर लिखो। ओके, उसके बाद आप अपनी रीडिंग्स लिखना शुरू करेंगे और रीडिंग्स में भी आपको जो समझ में आ रहा है, जैसा समझ में आ रहा है, जिस भाषा में समझ में आ रहा है, ज़रूरी नहीं है इंग्लिश में ही लिखना है। आप हिंदी में लिखिए, आप मदर टंग में लिखिए, आप गुजराती में लिखिए, जो आपकी मदर टंग है, आपको जिस भाषा में लिखना है आप लिख सकते हैं। बिकॉज वो मीनिंग्स और रीडिंग्स और ये टैरो जर्नल सिर्फ आपके लिए है, इसका कोई आपको एग्जीबिशन नहीं लगाना है। ओके, ये सिर्फ आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ आपकी एक इंटरेक्शन है, तो आपको भी उसी तरह से इसको रखिए। जितना लाइफ आपका आसान हो सकता है उतना करिए, बिकॉज टैरो का काम है आपकी लाइफ को आसान बनाना, ना कि आपकी लाइफ को और मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड बनाना। ठीक है, तो जितना आप आसान रख सकते हैं आप रखिए। ओके, उसके बाद
लास्ट में पूरा हमने मीनिंग्स बना दिया, स्प्रेड्स के हिसाब से लिख दिया। अब लास्ट में एक पैराग्राफ या छोटी सी चीज़ लिखिए कि आपको क्या समझ में आया। ओके, क्या है इस मुसीबत का कारण और क्या है इस सिचुएशन का हल। ओके, वो एक छोटा सा पैराग्राफ ज़रूर लिखना कि मेरी लाइफ में ये टैरो रीडिंग का क्या इम्पैक्ट आया। बिकॉज अगर आपने सिर्फ ओके तो छोटा सा एक पैराग्राफ में 3-4 लाइन ही सही आपने क्या समझा, ये ज़रूर लिखना, बिकॉज यहीं पर वो चीज़ें मैटर करती है। ओके, उसके बाद ठीक है, उसके बाद अगर आप किसी और के लिए रीडिंग कर रहे हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को रीडिंग चाहिए आपसे, तो आपने रीडिंग लिख और मैं मोस्टली लिख लेती हूँ। ओके, बिकॉज रीडिंग किसी और को भेजने से पहले मैं एक स्ट्रक्चर उसका बना लेती हूँ और मैं किसी को उसके बाद अपनी रीडिंग सेंड करती हूँ। ओके, सो अगर आप इस तरह से व्हाट्सएप पे कर रहे हैं या ईमेल पे कर रहे हैं, सो आपके पास एक टाइम होता है जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि मैं उसको हर एंगल से सोच समझ कर फिर सामने वाले को जवाब दूँ। ओके, सो जब मैं वो चीज़ें लिख रही हूँ किसी और की रीडिंग के लिए, ओके, और उसके बाद अगर वो फीडबैक देते हैं या कुछ टाइम बाद आते हैं, बोलते हैं स्नेहा तुमने कहा था ना, तुमको पता नहीं है वैसे ही हुआ। ओके, और मैंने जो तुमने कहा था वही किया और मुझे ये फ़ायदा हुआ, मैं वो ज़रूर लिखती हूँ। बिकॉज मैंने यूनिवर्स को कंफर्म किया कि तुमने मुझे जो मैसेजेस दिए वो हमेशा सही होते हैं, ये देखो प्रूफ, ताकि मैं और ऐसी सक्सेस स्टोरीज मैनिफेस्ट कर सकूं। सो अगर आप एक टैरो रीडर हैं, दूसरों के लिए टैरो रीडिंग करते हैं, तो ये जरूर लिखना। बिकॉज हम क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे छोड़ देते हैं, नहीं, ये हमें लिखनी है कि हमको ये मिला था, हमको ये सक्सेस स्टोरी मिला था और हम यूनिवर्स को कह रहे हैं सुनो और ऐसी सक्सेस स्टोरीज भेजो। ठीक है, सो ये चीज़ें ज़रूर याद रखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपका 2 मिनट भी नहीं लेगी, लेकिन आपकी सक्सेस स्टोरी का रेशियो ज़रूर बढ़ जाएगा इससे। ओके, उसके बाद कुछ पर्सनल नोट्स अगर आपको लिखनी है वो ज़रूर लिखना। ओके, जैसे मैं पर्सनल रिफ्लेक्शंस लिखती हूँ कि मुझे क्या फील हो रहा है, मुझे कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता मिल रहा है, या मैं अपनी जर्नी किस तरह से तय करना चाहती हूँ, या फिर मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। ओके, बिकॉज एक बार मैं वो लिखना शुरू कर देती हूँ तो मुझे बहुत सुंदर मैसेजेस मिलना शुरू हो जाते हैं। सो प्लीज़ वो ज़रूर करना। ओके, और मैंने ओरेकल कार्ड में भी एक्सप्लेन किया था कि एक एक्शन प्लान ज़रूर बनाना है, एक गोल ओरिएंटेड प्लान ज़रूर बनाना है कि इस टैरो रीडिंग के ज़रिए मुझे क्या समझ में आया, मैं अपनी ज़िंदगी में क्या चेंजेस लेके आऊँगी या लेके आऊँगा। ओके, सो वो गोल प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है, वरना तो हम टैरो रीडिंग करते जाएंगे, लेकिन लाइफ हमारी सुधरेगी नहीं। अगर लाइफ नहीं सुधरी, लाइफ चेंज नहीं हुई, तो हमने लाइफ में क्या ही किया, तो हम और नॉन टैरो रीडर्स में क्या डिफरेंस हो गया। ओके, सो लाइफ चेंज करना बहुत ज़रूरी है और ये गोल प्लान बनाना भी बहुत ज़रूरी है। और कोई अगर एडिशनल आपको इंसाइट आती है, इंट्यूशन आता है, तो वो भी ज़रूर लिखिए। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की है, आप अगर बहुत सारे डेक्स मेरे तरह यूज़ करते हैं, आपके पास भी मल्टीपल डेक्स हैं, तो डेक का नाम भी ज़रूर लिखना कि कौन सी डेक मैंने ये की थी। मुझे समझ में आया कि अगर रिलेशनशिप का क्वेश्चन आता है, ये वाला डेक ना मेरा बहुत अच्छे से जवाब देता है। मेरी हेल्थ रीडिंग्स जब आती है, तब एक्स वाला डेक मुझे बहुत अच्छे से हेल्प करता है। जब मैं खुद के बारे में सवाल पूछती हूँ, तो बेनाबेल वैन का जो स्पिरिट रेवलेशन डेक है, वो मुझे बहुत सटीक और एज अ मेंटर और थपक बजाने वाला आंसर्स देता है। ओके, सो ये चीज़ें कि कौन सा डेक मुझे किस तरह से हेल्प कर रहा है, ये भी आपको आपकी जर्नल से पता चलेगा, अगर आपने लिख के रखा है कि मैंने ये डेक यूज़ किया था। ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑफकोर्स फिर हमको ग्रैटिट्यूड भी अगर कभी मन करे तो लिख दीजिए। मैं हर बार 3 लाइन ज़रूर लिखती हूँ, अपने कार्ड्स को थैंक यू करती हूँ, अपनी इंट्यूशन को थैंक यू करती हूँ, यूनिवर्स को थैंक यू करती हूँ। ओके, और टाइम को भी थैंक यू करती हूँ, क्योंकि बहुत लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनके पास वो टाइम नहीं निकल पाता। अगर आज आपने बैठ के एक रीडिंग की, उस रीडिंग को आपने जर्नल किया, आपके पास जर्नल है, तो उसको भी ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करिए, बिकॉज वो भी बहुत ज़रूरी है। आप आपकी रीडिंग्स रिकॉर्ड करें, उसको ग्रैटिट्यूड दें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद कभी कभी क्या होता है, एक फॉलोअप करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्या अगर मैं टैरो रीडिंग कर रही हूँ तो वो क्लाइंट के लिए मैंने ये किया था, तो उसने ऐसा किया क्या, उसकी सिचुएशन इंप्रूव हुई क्या। ओके, सो ये चीज़ें भी आपको हेल्प करेगी अगर आपने लिख के रखा है। ओके, अगर आपने लिख के नहीं रखा है कि तो आप कभी क्लाइंट के साथ फॉलोअप नहीं कर पाएंगे कि सुनो तुम्हारी वो सिचुएशन ठीक हुई, सुनो उसका रिजल्ट क्या है। अगर आपने लिख के रखा है तो आपको समझ में आएगा कि यार एक बार इसको पूछ के देखती हूँ इसका क्या। ये करने से आपके क्लाइंट्स को बहुत स्पेशल फील होता है, उनको बहुत अच्छा लगता है कि पहला कोई टैरो रीडर है जो मुझे पूछ रहा है कि सुनो तुम ठीक हो, तुम्हारा सब कुछ सही चल रहा है, मुझे बताते रहना। ओके, अगर आप ये करोगे तो आपका रिलेशनशिप विद आपके क्लाइंट्स विल गो टू अ नेक्स्ट लेवल। दैट इज वाई टैरो जर्नल इज सो 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 इम्पॉर्टेंट। अगर आपने इस तरह से अपनी रीडिंग्स रिकॉर्ड नहीं की है तो प्लीज़ ये पॉइंट्स, ये वीडियो पूरा वापस देखना और फिर जब रीडिंग करने बैठो तब भी ये वीडियो एक बार ज़रूर देखना। ठीक है, मैं ये वीडियोस बनाती ही इसीलिए हूँ कि आपकी टैरो रीडिंग्स इंप्रूव हो जाए, क्योंकि मेरी रीडिंग्स इंप्रूव हुई, मुझे रिजल्ट्स मिले, तब मैं ये वीडियो बनाती हूँ। ओके, सो आई होप
आपको अच्छा लगे। जाने से पहले मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर आप ओरेकल कार्ड्स में इंटरेस्टेड हैं तो लाइव सेक्शन में 3 आवर्स से भी ज़्यादा मैंने ओरेकल कार्ड्स टू द पॉइंट प्रैक्टिस के साथ सिखाए हैं। मैंने एक डॉक्यूमेंट भी बनाया है जिसकी मैं लिंक नीचे डाल दूंगी। वो डॉक्यूमेंट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें पूरा मैंने पॉइंट वाइज और उसमें बहुत सारे स्प्रेड्स भी मैंने इंक्लूड किए हैं। ओके, सो वो डॉक्यूमेंट भी ज़रूर से पढ़ना। आई होप आपको हेल्प करे। टेक केयर, बाय बाय। एंड जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिले तब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी टैरो रीडिंग इंप्रूव हुई या नहीं, या आपकी गाड़ी कहाँ अटक रही है, सो दैट मैं आपको हेल्प कर सकूँ। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।